गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा बिजनेस स्टडीज में आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन। हालांकि हम इसको अपनी पिछली वीडियो में स्टार्ट कर चुके थे, एक बार रिवीजन में देखते हैं। स्टूडेंट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हम लोग कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर्स के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिस्कस करेंगे। नो डाउट कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, लेकिन हम सबसे ज्यादा देखते हैं कि कंज्यूमर्स का ही एक्सप्लॉयटेशन मार्केट में हो रहा है, जबकि कंज्यूमर्स की डिमांड के बेस पर या कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हुए ही मार्केट को एस्टेब्लिश किया जाता है। बट यहां पर अभी सिचुएशन थोड़ी सी उल्टी हो गई है। कंज्यूमर्स को बिजनेसमैन मार्केट में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं अदर देन कंज्यूमर, वो सभी कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए हैं। किस तरह से उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कि उनसे ज्यादा अमाउंट चार्ज किया जाता है, घटिया क्वालिटी का गुड्स उनको दिया जाता है, सर्विसेज अच्छी नहीं दी जाती, जो उनकी डिमांड है या जो उनकी चॉइस है उसके अलावा और दूसरी चॉइस या दूसरे जो भी सब्स्टिट्यूट्स हैं वो दिखा करके उनको परचेज करने के लिए इंसिस्ट किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारा तरीके से कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अब बात आती है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया गया, ये कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि कंज्यूमर्स के लिए इस एक्ट को लाना पड़ा? तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। नंबर 1, कंज्यूमर्स इग्नोरेंस, कंज्यूमर्स को इग्नोर किया जाता था। नंबर 2, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स अनऑर्गेनाइज्ड थे, अकेले पड़ रहे थे, कंज्यूमर एक दूसरे का साथ नहीं देते थे। तो ये एक्ट आया जिससे कि कंज्यूमर को सेफ्टी महसूस हो। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर्स का बहुत ज्यादा और हर तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ये भी एक खास वजह थी। अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, अगर कोई भी बिजनेसमैन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करता है तो उसका बिजनेस के लिए वो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल होगा। एक ये सबसे बड़ी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिमांड थी। बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेस, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल जस्टिफिकेशन, ये इस तरीके से कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लाना पड़ा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में देखिए कौन कौन से प्रोटेक्शन एक बिजनेसमैन को दिए गए, एक कंज्यूमर को दिए गए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, The Sale of Goods Act 1930, the Essential Commodities Act 1955, the Agricultural Produce Grading and Marking Act 1937, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे एक्ट्स लाए गए जो कंज्यूमर्स को फेवर करते हैं। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो मेनली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पर है, तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को ही देखेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कंज्यूमर्स को बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं। आइए हम एक नजर में उन राइट्स को डिस्कस करते हैं। जो 6 राइट्स हैं वो 6 राइट्स हैं जो कंज्यूमर्स को दिए हुए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। नंबर 1, राइट टू सेफ्टी, उसको सेफ्टी का, सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट अगर इस तरह का मार्केट में आता है जिससे उसकी सेफ्टी को, उसकी हेल्थ को खतरा है,
तो वो अपने लिए कोर्ट में जा सकता है, यानी कि उसको सेफ्टी का राइट दिया गया है कि वो उसको सेफ रहने का अधिकार है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल गुड्स है जिसमें उसको हम अगर मान लीजिए आयरन की बात करें, अगर उससे शॉक लगता है, करंट लगता है किसी को, तो उसकी डेथ हो सकती है। बिजनेसमैन के लिए तो बहुत इजी हो जाएगा कि हाँ भी ठीक है, वो हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन अभी राइट टू सेफ्टी में उनको ये राइट दिया गया है कि वो ब्रांडेड गुड्स, इलेक्ट्रिक गुड्स प्रोवाइड कराने होंगे जो ISI मार्क होंगे, क्योंकि सेफ्टी का राइट भी उसको है, कंज्यूमर को है। तो सेफ्टी का जो राइट है ये कंज्यूमर का एक बेसिक राइट है। किसी भी कंज्यूमर को जिंदा रहने का, उसकी हेल्थ अच्छी रहने का, रखने का अधिकार है। यानी कोई भी गिफिन गुड्स या कुछ लोअर क्वालिटी का प्रोडक्ट्स या गुड्स दे करके कंज्यूमर को सेल करके वो अगर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है तो ऐसा अब नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, जानकारी का अधिकार। देखिए कोई भी बिजनेसमैन है उसको प्रोडक्ट की जो भी जानकारी है उसको जानकारी वो लेने का अधिकार है, राइट है। प्रोडक्ट्स के अंदर कौन सी इंग्रेडिएंट है वो बिजनेसमैन से, शॉपकीपर से बात कर सकता है। प्रोडक्ट है उसे हाथ में लेकर के उसको चेक कर सकता है कि उसकी इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या वो उसकी हेल्थ के लिए ठीक है या नहीं है, वो बाद में डिसाइड करेगा। तो प्रोडक्ट के बारे में रेट देखने का या उसका मार्क देखने का, जैसे फूड प्रोडक्ट पर हमने बात की थी, FPO है या FSSAI है या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर ISI मार्क है, तो ये सब चीजें देखने का, जानने का अधिकार है कि ये किसने बनाया है, उसकी रेट क्या है, उसकी पैकेजिंग के बारे में, यानी हर तरह की इंफॉर्मेशन जानने का अधिकार एक कंज्यूमर को है। नेक्स्ट है राइट टू चूज, चूज करने का अधिकार। देखिए जब भी कोई भी कंज्यूमर शॉप में जाता है, किसी भी शॉप में जाता है, तो उसके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं। उसको जो प्रोडक्ट वो चाहता है वो तो दिखाया जाता है, साथ में और भी बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं, क्योंकि वो उसकी चॉइस है, वो कौन सा पसंद करेगा। ये नहीं है कि आप उसको कहेंगे केवल यही हमारे पास में है, ऐसा नहीं। उसकी चॉइस है, वो कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहता है, किस कंपनी का लेना चाहता है, किस ब्रांड का लेना चाहता है, किस क्वांटिटी का लेना चाहता है, किस क्वालिटी का लेना चाहता है, ये उसका चूज करने का राइट है। नेक्स्ट है राइट टू बी हियर्ड, यानी कि अगर उसके साथ उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है या शॉपकीपर ने चीट किया है, तो उसको हियरिंग का अधिकार है। यानी कि वो अपनी कंप्लेंट किसी भी कोर्ट में या रिड्रेसल एजेंसी में कर सकता है, ये उसका अधिकार है। अगर उसको लगता है कि उसके साथ चीट हुआ है तो वो इस तरह का राइट रखता है कि वो ग्रीवेंस सेल में जा सकता है। नेक्स्ट राइट टू सीक रिड्रेसल, उसे रिलीफ पाने का भी अधिकार है। किस तरह से रिलीफ, चाहे वो कोर्ट के थ्रू हो या अगर कोर्ट तक बात नहीं जाती है और कंज्यूमर्स के साथ में बिजनेसमैन इस तरह के रिलेशन रखता है कि हाँ ठीक है, अगर किसी तरह का कोई खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंच गया है तो वो उसे रिप्लेस करे। अगर वो रिप्लेस कर देता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कंपनसेट कर देता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या प्रोडक्ट से अगर कोई इंजरी हो गई है उसको भी कंपनसेट अगर कर देता है बिजनेसमैन तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि उसको रिड्रेसल का राइट है। नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर्स एजुकेशन, कंज्यूमर्स को अपने राइट्स जानने का अधिकार भी है। सब तरह की जानकारी तो लेने का राइट है ही, कंज्यूमर को अपने राइट्स को भी जानने का अधिकार है कि वो उसके राइट्स क्या हैं। अगर मान लीजिए उसके साथ में चीट होता है तो वो कहां कहां जा सकता है, तो वो उसको इस तरह का राइट भी है। तो हमारे पास में देखिए आज हमने कौन कौन से राइट्स पढ़े हैं। हमने 6 राइट्स के बारे में जानकारी ली जो कंज्यूमर को मिलते हैं। नंबर 1 राइट टू सेफ्टी। नंबर 2 राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, जिसमें हमने बात की थी कि किसी भी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट वगैरह के या लेबलिंग, मार्किंग, इन सब की जानकारी ले सकता है। राइट टू चूज, उसको चूज करने का भी राइट है। राइट टू हियरिंग यानी हियर्ड, यानी कि कंप्लेंट करने का उसे राइट है। राइट टू सीक रिड्रेसल,
यानी कि अगर वो कंपनसेशन के साथ या प्रोडक्ट एक्सचेंज होने के साथ या अगर वो इंजरी है उसको कंपनसेट कर सकता है, तो यानी रिप्लेसमेंट कर सकता है प्रोडक्ट की, इस तरह का भी उसको राइट है कि वो इन सब चीज़ों की डिमांड भी कर सकता है। एंड लास्टली राइट टू कंज्यूमर्स एजुकेशन, कंज्यूमर को अपने बारे में यानी अपने राइट्स जानने का अधिकार भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कंज्यूमर्स के राइट्स के बारे में जाना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कंज्यूमर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू।